तो प्यारे बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कंस्ट्रेंट मोशन, नहीं कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चंस के। अभी शुरुआत करते हैं थोड़ा, तो कुछ कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे। एक दो सवाल थोड़ा कर वर के बताओ। अरे भाई साहब, अरे सर क्या मजाक है ये। अरे सर ये क्या मजाक है। कितना केजी का माने? 5 केजी। और ये अरे बाप रे 10 केजी। ठीक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बताइए जरा, बताइए जरा। बच्चों सुनिएगा मेरी बात। अगर हम यहाँ पे टेंशन टी मानते हैं तो यही रस्सी यहाँ पहुंचा है तो यहाँ भी टेंशन टी हो जाएगा, है ना? अच्छा, ये टी और टी तो ये कितना? 2t। तो वही रस्सी यहाँ आया हुआ है ना, तो कितना हो गया? और ये 2t तो ये कितना हो जाएगा? यस और नो? नीचे और ये नीचे है ना जी? एफबीडी बन गया जी। अच्छा, किसको किधर मूव करता हुआ मानोगे? 10g को जरूरी है नीचे ही जाएगा? गलत होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। नहीं, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? अच्छा सुनो ना, पहले कंस्ट्रेंट इक्वेशन बता दो। कंस्ट्रेंट इस पे कितना टी लगेगा? 70। 4 2 6 और 1 7, और इस पर 1 टी। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पे? टी इंटू ए टू, टी इंटू 5 क्या? टी इंटू ए टू इंटू 180 0 डिग्री मोतिया भी। हाँ, इसके लिए प्लस 70 इंटू एक्सेलरेशन A1 एंगल कितना? cos 180, दैट इज इक्वल टू टी कॉमन ले लेंगे तो A2 माइनस 7A1 बराबर A2 बराबर हो जाएगा 7। कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? हाँ ठीक है। और एक्सेलरेशन का इक्वेशन इसके लिए क्या लिखेंगे बाबू जरा बताओ तो? t माइनस 5g बराबर 5A2। ओके, और सही है? इसके लिए क्या लिखेंगे? 10g माइनस 7t इज इक्वल टू 10 इंटू A1, 10 इंटू A1। ठीक। कितने इक्वेशन? 3। कितने वेरिएबल? A1 A2 और t। सॉल्व हो जाएगा? चाहते हो कि हम सॉल्व करें? मतलब एक सॉल्व करके बता दे रहे हैं, बट हर बार सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम लोग A2 का वैल्यू रखेंगे यहां से उठा करके तो कितना हो जाएगा? इसमें सॉल्व कर रहे हैं हम। A2 की जगह पे वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? t/5 माइनस जी, नहीं 5 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया A2 इज इक्वल टू 7 इंटू A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? g माइनस 7t/10, दैट इज योर A। बोलो। तो ये वैल्यू कितना हो गया? t/5 प्लस 49t/10 इज इक्वल टू 8g। देखना कभी कभी कैलकुलेशन गलती भी हम लोग कर देते हैं, हम मतलब कर देते हैं। कुछ गलत सलत किया क्या? हाँ नहीं किया ना? ठीक है, तो ये 5 ये 51 हो जाएगा ना? तो कितना आ जाएगा वो? 51t/10। 51t/10 बराबर 8g। g का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80g/51। 80g/51
51, दैट इज टेंशन। तो यहाँ का टेंशन आ गया, यहाँ का टेंशन उसका डबल हो जाएगा, यहाँ का टेंशन उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। एनीवे अच्छा एक बार बताओ कि अगर इस वाले ब्रैकेट में हम टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा? ये वाला ब्रैकेट क्या है? A2 और ये वाला ब्रैकेट क्या है? यस और नो? इस वाले ब्रैकेट में टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो A2 आ जाएगा ना। तो टी का वैल्यू कितना है? 80g/51, t/5 कितना हो जाएगा? 16g/51 नहीं हो जाएगा? t/5, टी का वैल्यू आया कितना? 80g/51, तो t/5 कितना हो जाएगा? 16g/51 और t/5 माइनस g, तो 16g/51 माइनस g, ये क्या हो गया आपका? A2 नहीं, तो ये वैल्यू अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? माइनस 35g/51, माने हमने जो A2 का डायरेक्शन चुना है वो गलत है, ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आएगा। कितने से? 35g/51 से। और जब हमारा A2 का वैल्यू आ गया तो A1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर देंगे? A2/7। A1 क्या हो जाएगा? A2/7, तो ये हो जाएगा माइनस 5g/51। यस और नो? माइनस साइन सिग्निफाइज कि चुना हुआ डायरेक्शन इज रॉन्ग। एक्चुअल में मोशन ऑफ ब्लॉक का मोशन जो होगा चुने हुए डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। समझ में नहीं आया दादा? जल्दी लिखो दादा। हाँ बच्चा, अगला सवाल लिख दिए। ये 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये जो ब्लॉक है ये VA से आगे जाएगा। VA का वैल्यू क्या है ये सवाल वाला आपसे पूछ रहा है, बताइए जरा। क्या किए तुम लोग क्या किए इसमें? जबरदस्ती यहाँ पे एक ब्लॉक बांध दिए नहीं, और इसको लेके गए कितना इधर? 12 मीटर पर सेकंड। यस और नो? तो इस जगह पे टेंशन लिए T, तो यहाँ पर भी मतलब इस पे भी T, इस ब्लॉक पे इधर T और पुली पे TT, तो इस यहाँ पे 2T, अब ब्लॉक पे वही 2T पीछे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हम ब्लॉक पे लगाते हैं सिग्मा T डॉट बी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ये ब्लॉक पे तो यही है ना T, और इस ब्लॉक पे T, तो यहाँ क्या लिखेंगे? T इंटू VA इंटू cos 0, और यहाँ पे 2T इंटू 12 इंटू cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। T कॉमन लेकर के भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? VA माइनस 24, दैट इज 0। VA बराबर 24 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सुनना मेरी बात, दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। मतलब कॉमन सेंस से भी अगर तुम करते तो हो जाता, इफ यू हैव सम। हटाएं इसको, हटा दें। आई होप सारे लोग ऐसे किए होंगे। किए थे? नहीं किए तो जल्दी लिख लो भाई। ठीक, सुनना मेरी बात, अगर हम इसको ऐसे करते, सुनिए मेरी बात, 1 सेकंड में ये पुली यहां से कितना मीटर आगे आ जाता? 12 मीटर आगे आ जाता। तो 12 मीटर आगे आ जाता तो इतना रस्सी इसको चाहिए होता एक्स्ट्रा। कितना मीटर चाहिए होता? और इधर भी कितना मीटर चाहिए होता? तो ये जो रस्सी गया है इसमें यहाँ रस्सी चाहिए 12 मीटर और यहाँ 12 मीटर, 24 मीटर रस्सी चाहिए इसको आगे जाने के लिए। अरे है ना? अब यहां से कोई रस्सी हमको मिल नहीं, तो जो भी रस्सी मिलेगा यही आगे जाकर के ये आगे जाएगा और रस्सी प्रोवाइड करेगा। तो कितना मीटर ये आगे चला जाएगा? 24 मीटर। तो ये अगर 1 सेकंड में 12 मीटर आगे गया तो इसको 1 सेकंड में 24 मीटर आगे जाना पड़ेगा। यस और नो? कोई दिक्कत? 1 सेकंड में जितना आगे जाएगा वही वेलोसिटी होगा। सवाल कुछ ऐसा है, एक्सेलरेशन वाला सवाल दे दिए इसी में। कितना केजी रखे बोलो आशीष? हाँ सर, हम तो हमेशा ही 5 केजी और 10 केजी रखते हैं। ठीक है बेटा। फोर्स यहाँ पे कितना? फोर्स कुछ रखना है हमको।
20 न्यूटन, ठीक, 20 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बताइए जरा, टेंशन स्ट्रिंग्स भी पूछा जा सकता, जब तक बोला ना जाए सारे पुली एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल। सुनो, हाँ बच्चों, पहला काम क्या बोले हैं सर करने, जो बोले हैं उसको करो, फैंटम मत बनो। जो काम हम कह रहे हैं करने उसको प्रॉपरली करो। इस ब्लॉक का एफबीडी क्या आएगा? ये जो 5 केजी है, 5 केजी पे टेंशन टी। 5G और नॉर्मल बना सकते थे लेकिन उसका कोई यूज नहीं है इसलिए बना नहीं। तो यहाँ पे टेंशन अगर टी तो यहाँ पर 2T है ना, तो 10 केजी का एफबीडी क्या होगा? 10 केजी का एफबीडी एगो 2T पीछे होगा। और बताओ, एगो 2T पीछे, एगो फोर्स आगे, ठीक है, एगो फोर्स आगे 20। लेकिन इसका भी तो कुछ एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा, A2 मान लेते हैं, ठीक। तो इसका फिर क्या क्या बोला था? आइडेंटिफाई द फोर्स, ड्रॉ एफबीडी, एज्यूम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एज्यूम करने में कॉमन सेंस यूज किए, दोनों का एक्सेलरेशन समान नहीं है, नहीं होगा ना, कॉमन पिछले ही सवाल में किए है ना। और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन एज्यूम करने के बाद ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग द एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। यहाँ mg और नॉर्मल नहीं बनाए क्योंकि यूज नहीं है। mg और नॉर्मल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, कंपोनेंट ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। टेंशन एक्सेलरेशन के लाइन में कंपोनेंट ब्रेक करने का जरूरत, यहाँ पर भी 2T और फोर्स दोनों एक्सेलरेशन के लाइन में है, कंपोनेंट ब्रेक करने का जरूरत। अब अगला काम क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? T बराबर 5A1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20 माइनस 2T बराबर 10A2। कितना इक्वेशन हो गया? लेकिन वेरिएबल तो है T, A1 A2 3, तो एक और इक्वेशन कहां से आएगा? कंस्ट्रेंट से। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे, इसका एक्सेलरेशन मान लिया है A1 और इसका A2। तो यहाँ पे अच्छा, अगर वेलोसिटी और टेंशन के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा तो सिग्मा टी डॉट वी की जगह पे सिग्मा टी डॉट ए भी लिख सकते हैं। सिग्मा टी डॉट ए बराबर 0 लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? T इंटू A1 इंटू और यहाँ पे 2T इंटू A2 इंटू कॉस इज इक्वल टू, तो A1 माइनस 2A2 बराबर A1 बराबर, इज दैट ओके? बोलो, कोई परेशानी? अब पुट करेंगे तो कर देते हैं। A1 की जगह पे वैल्यू कितना रख दे? T/5 नहीं, यहाँ पे पुट करते हैं A1 की जगह पे T/5। अब हम सॉल्व कर रहे हैं और A2 की जगह पे 2 माइनस T/5, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2 माइनस 10 से डिवाइड कर देंगे तो T/5। यस और नो? तो ये हो जाएगा 2T/5 और T/5 दैट इज 3T/5 दैट इज 4। सो T का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20/3। T का वैल्यू हो गया 20/3 और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/3। A1 का वैल्यू नहीं, A1 का वैल्यू तो T/5 ही होगा ना, तो A1 का वैल्यू T/5 अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 20/3/5 दैट इज 4/। अच्छा, A1 4/3 आ गया तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? उसका आधा। A1 का आधा ही होगा ना A2, तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो A1/2 हो जाएगा ना A2, तो A1/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ जगह नहीं है, वहां भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना टफ है क्या? सिंपल है, बोलो सिंपल। हाँ, आगे बढ़े। हाँ प्यारे बच्चों, लिख लिए होगे। तो ये है अगला सवाल। ये 10 किलो का एक ब्लॉक है, ये 5 केजी का एक ब्लॉक है, इस पे 30 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। ठीक है, हाँ बच्चों, व्हाट डिड यू डू? आपने यहां माना T, तो T
नहीं, Yes, sir. वही रस्सी ऐसे घूम करके आया है तो टी और टी, 2T. तो इस जगह पे 2t नहीं, अब वही रस्सी यहां से घूम के आया तो यहाँ पर फिर से t। सही कि गलत? इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1 और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ठीक है? बोलो, इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा? अच्छा, नॉर्मल mg नहीं बनाए क्योंकि यूज, इसका क्या लिखूंगा? 30 माइनस 3t बराबर 10a2। सही? आइए, Equal to 5. t इक्वल्स टू 5A1. 5a1, t इक्वल्स टू 5a1। अच्छा, सिग्मा टी डॉट ए, अगर हम लोग दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो इसमें सिग्मा टी डॉट ए करेंगे तो क्या लिखेंगे? Minus 3T. 3t इंटू ए टू इंटू कॉस 180 ना, Minus 3t इंटू ए टू इंटू कॉस 3. 180 डिग्री प्लस यहाँ पे T into A1 into t इंटू ए वन इंटू कॉस 0 डिग्री, सम ऑफ देम इज, 0. तो t कॉमन ले लिए, Yes. माइनस 3a2 प्लस A1. बराबर 0. a1 बराबर 3। 3A2. कोई दिक्कत? तीसरा इक्वेशन आ गया। सॉल्व तुम करोगे कि हम करें? आप, बहुत अच्छे, पैसा आपको देते हैं, सॉल्व हम करें, फालतू बात नहीं। हाँ, ठीक है, a1 की जगह पे कितना रख दे? t/5 और a2 के जगह पे वैल्यू कितना रख दे बाबू? 10 से डिवाइड कर दे ना, 3 10 by 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3 माइनस 3T by 10. 3t/10 10. Yes. इज इक्वल टू a2। a1 बराबर 3a2 इसमें पुट कर रहे हैं, हाँ. a1 की जगह पे रख दिया t/5 यहाँ से, यस और नो? Yes. a2 की जगह पे यहाँ 10 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 3t/10, तो a1 बराबर 3a2 रख दिए, तो ये वैल्यू कितना हो गया? t/5 प्लस 9t/10 इज इक्वल टू 9, यस और नो? Yes. तो ये 10 कितना हो जाएगा? 11T. 11t/9, t बराबर कितना? 90/11। अब 90/11 आ गया t, तो यहाँ से जो t/5 है वही मेरा क्या है? a1 नहीं, तो a1 हो जाएगा t/5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 18/11। a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? a1/3 ना, a1/3, तो दैट इज 6/, यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो, लिख लो। जल्दी लिखो भाई। हाँ बच्चों, एक और सवाल लिखते हैं हम लोग। कितने केजी रखे हैं आशीष बाबू? 6 केजी, और ये 3 केजी, ठीक है, और ये 2 केजी नहीं, और ये लिख लेते हैं F बराबर 60 न्यूटन नहीं। आप पूछ लिए कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, बताइए जरा। जब तक बोला ना जाए पुलिस एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल, आइडियल तो आइडियल पुली, आइडियल स्ट्रिंग मानना है, जल्दी बताइए। हाँ बच्चों, यार ये सवाल बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। सुनो मेरी बात, हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, सुन पहला, ये 60 है तो यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा? टी और टी का वैल्यू हो जाएगा 30 न्यूटन नहीं, बोलो
तभी ना दोनों मिलकर के इधर 60 होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस पर कितना फोर्स आ जाएगा, T बराबर 30 और इधर 2G, है ना, बोलो। अच्छा, तो ये पर भी कितना आ जाएगा, T बराबर 30। ओके, अगर ये 30 है तो यहाँ पर कितना आएगा, इसी का आधा आधा, ये 30 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, T डैश, जिसका वैल्यू आएगा 15 का है, ताकि ये दोनों पे नेट फोर्स नीचे 15 15 30 हो जाए, ऊपर में 30 हो, नेट फोर्स 0। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे T डैश का वैल्यू कितना लिख देंगे, 15, और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ T डैश का वैल्यू कितना लिख देंगे, 15, और नीचे क्या हो जाएगा 6G, और इधर मेरे साथ बोलो, ऊपर 30 नीचे 20, नेट किधर एक्सेलेरेशन, कितना नेट फोर्स, 30 माइनस 20 दैट इज 10। तो इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही की गलत, बोलो, पक्का पक्का, ठीक है। इसमें ऊपर 15 नीचे 60, तो नेट फोर्स कितना, 45, नेट फोर्स कितना कितना किधर नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा कितना, 45/6, यस और नो। इस पे ऊपर 15 नीचे 30, तो नेट फोर्स कितना, 15 किधर नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन A3 वो कितना हो जाएगा, 15/3, 15/3 माने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके, बोलो, सही है, लिख लो इसको। कुछ गलत चलते नहीं किए हैं, हाँ बच्चों, ये तो लिख लिए थे। अगला सवाल ये देखो यार, इन सवालों के साथ अच्छा बात यह है कि तुम कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखने से बच जाओगे। यहीं पे अगर हम एक ब्लॉक लगा देते और तब 60 न्यूटन लगाते तो फिर तुमको कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना पड़ता, जो कि इससे पहले किए भी हैं। जल्दी बताइए तो एक्सेलरेशन क्या होगा सबका। देखो बच्चों, ये तो बड़ा ही सरल सवाल हो गया। नहीं, ये 60 तो ये कितना 30 न्यूटन, ये भी कितना, और ये 30 तो ये कितना, और ये भी, यस और नो। इसका एक्सेलरेशन A1 का वैल्यू कितना, 30/2 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन A2 का वैल्यू कितना, 15/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेट फोर्स बाय मास। और इसका एक्सेलरेशन A3 वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/4 मीटर पर सेकेंड। सही कि गलत, कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़े, ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये सवाल करके बताइए थोड़ा। कितना केजी रखे बताओ, 5 केजी, और ये 5 केजी या 15 केजी, और ये 20 केजी, है ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। क्या करेंगे, थोड़ा हमको समझाओ ना, बताओ ना क्या करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करो। हाँ, फोर्स मतलब फोर्स तो आइडेंटिफाइड है ही, इनफैक्ट 2 ही चीज आएगा, टेंशन और mg और नॉर्मल, 3 चीज है ना। इसका बीड में क्या बनेगा, आगे की तरफ T, mg और नॉर्मल बनाए, बनाने का कोई फायदा या नहीं। अच्छा, सेम रस्सी यहां से चल के यहाँ आया है, आइडियल रस्सी, तो यहाँ पर भी T ही। अच्छा, इसमें T और T, तो यहाँ पे क्योंकि इस पुली पे नीचे की तरफ हमारा हो जाएगा 2T, T और T 2T, तो ये ब्लॉक पे 2T
ऊपर, यस और नो। और यहाँ पे क्या चीज 20g। एफबीडी बना लिए। अगला काम एक्सेलरेशन एज्यूम करें, तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1, इसका और इसका। अब अगला काम क्या करना है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना। कंस्ट्रेंट इक्वेशन यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक मिनट, सही है यार, बताओ कंस्ट्रेंट इक्वेशन यहाँ क्या लिखेंगे, t इंटू a1 cos 0, तो 1 हो गया। यहाँ पे t इंटू a2 cos, तो प्लस t इंटू a2, और यहाँ पे 2t इंटू a3 cos 180, तो माइनस ऑफ 2t इंटू a3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t इंटू a1 इंटू cos 0, यहाँ पे t इंटू a2 इंटू cos 0, यहाँ पे 2t इंटू a3 इंटू cos 180, यस और नो। कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 बराबर 2a3। ऐसा इक्वेशन हम लोग कंस्टेंट के समय में लिखे भी थे। अच्छा, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, t बराबर 5a1, यस और नो। इसके लिए क्या लिखेंगे, t बराबर 15a2, और इसके लिए क्या लिखेंगे 20g माइनस 2t बराबर 20a3, यस और नो। कितने इक्वेशन, 4। कौन कौन वेरिएबल, a1 a2 a3 एंड t, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व अभी कर नहीं रहे, जल्दी लिखिएगा। नहीं, आंसर दूसरा नहीं होगा, तुम किसी को a1 मानो किसी को a2 मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख लीजिए, जल्दी लिखिएगा। हाँ बच्चों, अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। इस तरीके का सेटअप है, ये 3 kg, ये 6 kg, ये 2 kg, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए, जल्दी बताइए। हाँ बच्चों, थोड़ा सा हेल्प कीजिए बनाने में। यहाँ पे अगर हम t मानते हैं, यहाँ पे अगर हम t मानते हैं, तो यहाँ भी, और यहाँ 2t, और यहाँ पर भी, इसका नीचे की तरफ, और इधर, और इधर, है ना जी। एक्सेलरेशन किधर माने जी, इसका किधर मान ले, जो बोलोगे सो करें, ऊपर, ठीक है। वैसे जाएगा ये नीचे, मान लेते हैं हम लोग कितना, a1, और ये a2, और ये a3, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। तो पहले बताओ, इस फोटो के हिसाब से, इस जो एक्सेलरेशन में अज्यूम किए हैं, अगर कोई गलती अज्यूम किए होंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। इसके हिसाब से कंस्टेंट इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2t इंटू a3 इंटू कॉस, मान लो ना, अगर ऊपर भी मानना है मान लो, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर बता देगा। ये संभव है कि दोनों नीचे जाए, कोई दिक्कत का बात नहीं, हो सकता है। ऊपर वाला पुली भी तो मूव कर रहा है। तुम्हारा कंफ्यूजन यही है ना कि भाई ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाना चाहिए, जरूरी नहीं है, ये भी नीचे जाएगा, क्योंकि जा सकता है, क्योंकि पुली है, वो पुली भी नीचे आ रहा है। एनीवे, कंस्टेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2t इंटू a3 इंटू कॉस 0, दैट इज +1। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, t इंटू a1 a2 इंटू कॉस 180, यस और नो। तो माइनस ऑफ t इंटू a2, और यहाँ पे t इंटू a1 इंटू कॉस 180, मतलब माइनस ऑफ t इंटू a1, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2a3 बराबर a2 प्लस a1, सही कि गलत, बोलो। सही है, पक्का। अच्छा, इसके लिए कंस्टेंट, इसके लिए एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या लिखाएगा, 3g माइनस t बराबर 3a1, है ना। और इसके लिए क्या लिखाएगा, t माइनस 6g, नहीं, हाँ, इसको भी तो नीचे ही माने ना, ठीक है। तो 6g माइनस t बराबर 6a2, ठीक है, ओके, बोलो। और
हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि हम जब मुड़ते हैं ना तब कभी कभी वॉइस क्रैक करता है, तो ये हमको लगता है कि हाँ इसको इस साइड में रख दिया जाए तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। एनीवे, तो 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन। अच्छा एक और इक्वेशन बाकी है ना, एक इक्वेशन इसका कितना हो जाएगा 2t माइनस 2g बराबर 2 इंटू a3। ठीक, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल a1 a2 a3 एंड t, सबको सॉल्व कर लेंगे, आंसर इज दैट ओके? हम सॉल्व कर नहीं रहे। वैसे जानते हो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, सुन लो, कल के लेक्चर में बताए हुए हैं। आपको जब भी आप अगर कोई सॉल्व किए हो इसको तो आप आंसर भी उससे हमको मैच करवा सकते हैं। जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि कोई 2 ब्लॉक किसी पुली से इंडिपेंडेंटली लटका हुआ है, तो इसको हटा करके, ये पॉइंट ए है, इस पूरे को हटा करके यहां पर एक कैपिटल एम मान सकते हैं, और उस कैपिटल एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये आप मान सकते हैं। ये एक नया बात हम आपको बता रहे हैं कि इस दोनों को हटा करके एक इकलौता मास रख दो, उस मास का वैल्यू हो जाएगा 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2। तो इस फोटो को इस दोनों के बदले अगर हम मास रखना चाहें तो कितना केजी का आ जाएगा? इस दोनों के बदले अगर हम लोग एक रखना चाहें, फोटो को सिंप्लीफाई करें तो इधर वाला तो 2 केजी है, और इधर वाला जो होगा जिसको हम m बोल रहे हैं उस m का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 इंटू 4, नहीं 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 8। यस और नो? 6 इंटू 3 18 बाई 6 प्लस 3 9, 18 बाई 9 2 इंटू 4 8, तो ये कितना हो गया 8 केजी। तो यार इसका एक्सेलरेशन तो खट से आ जाएगा, कितना हो जाएगा a3 का वैल्यू 8g माइनस 2g, 8g माइनस डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 दैट इज 6g बाई 10, 6g बाई 10 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। कोई अगर किए होगे तो शायद देखा होगा, वो 6 आंसर भी है। अच्छा 6 आ गया तो यहां पर, अच्छा ये 6 से जा रहा है ऊपर, तो नेट फोर्स इस पे कितना होगा 2 इंटू 6, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 12, और इस पे नीचे कितना लग रहा है दोस्त, नीचे लग रहा है 20, तो ऊपर कितना ना होना चाहिए 20 प्लस 12 दैट इज 32, तभी ना नेट हो जाएगा 12। ठीक, तो यहां वाला टेंशन का वैल्यू हमको मिल गया कितना 32, इसका एक्सेलरेशन भी मिल गया हमको 6, ये वाला 32, तो यहां वाला टेंशन कितना 16, अब नीचे 60 ऊपर 16, तो नेट कितना 44, नेट कितना 44, और एक्सेलरेशन हो जाएगा 44 बाई 6, इसमें नीचे कितना 30 ऊपर कितना 16, तो 30 माइनस 16 दैट इज 14, और 14 बाई 3, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा 14 बाई 3। तुम अगर कैलकुलेट करोगे अपने आप a1 का वैल्यू आएगा 14 बाई 3, a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 44 बाई 6 ना, 60 माइनस 16 44, 44 बाई 6, और a3 का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट करके दे ही दिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? लिख लो एक बार। हाँ जी बच्चों, तो आज हम लोग बहुत कम देर पढ़े, लेकिन यार मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का ढेर सारा सवाल कर लिए। ठीक है, मैं नॉर्मल कंस्ट्रेंट या वेज कंस्ट्रेंट का भी अच्छा सवाल करा सकता हूँ, बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 2-3 सवाल करा देंगे, बट नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो कल है, कल हम लोग जब मिलेंगे तो स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्यूडो फोर्स स्प्रिंग, ये दोनों चीज पढ़ना है, तब बिना फ्रिक्शन वाला चीज खत्म हो जाएगा, तब फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं सर। चलो बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।